मौलवी साहब हमें नहीं चाहिए हरामखोरों का वोट। आखिर ये हरामखोर है कौन? बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, बिहार में दूसरे चरण में अरवल में चुनाव होने वाली है और अरवल से ये वीडियो जो है निकलकर सामने आई है, जिसमें मंच से एक नेता के द्वारा यही कहा जा रहा है कि मौलवी साहब हमें नहीं चाहिए हरामखोरों का वोट। आखिर कौन है ये हरामखोर? हम आपको पूरी बात जो है सुनवाएंगे और उससे पहले कि हम आपको ये बात भी सुनवा दें, जिसने कहा था कि मौलवी साहब हमें हरामखोरों का वोट नहीं चाहिए, जरा ये भी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ही हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो मेरी गलती क्या थी जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। सुना है आपने? हम आपको पूरी बात जो है सुनवाएंगे और उससे पहले कि हम आपको ये बात भी सुनवा दें, जिसने कहा था कि मौलवी साहब हमें हरामखोरों का वोट नहीं चाहिए, जरा ये भी आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ही हम इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो मेरी गलती क्या थी जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। सुना है आपने? जो दूसरे का उपकार को उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? जनता से हुंकारी भरवाई गई और जनता से हुंकारी भरवाए जाने के बाद जो है आप वीडियो में साफ तौर पर सुना है कि यही कहा जा रहा है कि नहीं चाहिए हमें हरामखोरों का वोट। पूरा वीडियो हम आपको सुना रहे हैं, ये देखिए पूरा वीडियो है। तो मेरी गलती क्या थी जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ। तो ये थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जो अरवल में एनडीए प्रत्याशी के नामांकन में 18 अक्टूबर को गांधी मैदान में एक जनसभा की गई थी और जनसभा में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के भाषण दिए जाते हैं और भाषण में उन्होंने इस बात को जो है दोहराया है। एक मौलवी साहब को उन्होंने उदाहरण लिया और इस पर उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं चाहिए हरामखोरों का वोट। जो उपकार को उपकार न माने उसे हरामखोर ही कहा जाता है। और इस तरह का वीडियो जो है सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और नेशनल टीवी हो, अखबार हो, सभी पर जो है यही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बिहार की जनता इस बार जो है बदलाव के मूड में है और जिस तरह से नेताओं की जो है ये बयानबाजी सामने आ रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि नेता जो है बौखला गए हैं। जब लोग बौखलाता है तो विवादित बयान ही देते हैं। यही वो नेता हैं जो लगातार विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं। और तो और जब इन्होंने ये कहा था कि हमें हरामखोरों का वोट नहीं चाहिए, उसके बाद इन्होंने दूसरे जनसभा में ये कहा, लालू जी आप दरवाजा नहीं खोलिएगा, अगर दरवाजा खोलिएगा तो कुर्ता फाड़ दिया जाएगा। ये इस तरह के विवादित बयान अगर बिहार की जनता अगर सुनती है, बिहार की जनता क्या कयास लगा रही है, ऐसे नेताओं से क्या चाहती है, ये तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाय द वे मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। अगर आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। लेकिन जैसे ही इस तरह की सुर्खियां अरवल से निकलकर सामने आई, जिसके बाद अरवल की जनता में काफी जो है गुस्सा भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह के नेता जो बयान देते हैं उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है, बस सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह का जो है बयानबाजी करते हैं। और ऐसे नेता जो लगातार विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं, ऐसे नेता को क्या ही कहना। हालांकि बिहार की जनता उनकी बातों पर गौर नहीं करती। सोशल मीडिया में तमाम लोग यही लिख रहे हैं कि उनकी बातों को जो है बिहार की जनता पर किसी प्रकार से कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। बता दें उस मंच पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल थे, जहां एनडीए प्रत्याशी के नामांकन के बाद अरवल के गांधी मैदान में इस तरह के बयानबाजी के बाद जो है सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे थे, जो काफी जो है सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और देश के तमाम भाजपा के बड़े नेता जो है, कद्दावर नेता बिहार का जो है दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता को जो है संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे नेता जो है अपनी छवि को जो है धूमिल होने से बचाते हैं। लेकिन एक ऐसे नेता जो लगातार विवादित बयान से ही जाने जाते हैं, उनका यही मन रहता है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम किसी प्रकार से कोई भी विवादित बयान देते हैं
तभी जो है हमें लोग जानेगा, हमें लोग सुनेगा, हमें लोग जो है ट्रोल करेगा। लेकिन बिहार के लोग तो यही सोच रहे हैं कि आखिर ये हरामखोर वोटर है कौन, जिन्हें गिरिराज सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, कपड़ा मंत्री केंद्र में हैं, और किनको आखिर इन्होंने हरामखोर वोटर कहा है जो इनको वोट नहीं चाहिए। लगातार ये ट्रोल हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर हरामखोर वोटर है कौन जो इनके उपकार को जो है उपकार न माने। क्या सरकार की योजनाएं इनके पॉकेट से जा रही है? क्या सरकार का ये दायित्व नहीं है कि पूरे बिहार की जो है उनके ऊपर रक्षा की जिम्मेवारी है कि आखिर बिहार की जनता किस प्रकार से रह रही है, बिहार की जनता को क्या जरूरतें हैं? अगर बिहार सरकार जनता की मजबूरियों को समझती है, बिहार सरकार जनता के कामों को करती है, बिहार सरकार बिहार में विकास करना चाहती है, तो क्या ये जनता पर उपकार कर रही है? फिर से एक बार हम आपको सुना रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे जिले में एक आदमी नमाज पढ़ने वोट लेने के लिए चला गया, और नमाज भी खूब बढ़िया से पढ़ लिया। वो आरजेडी का उम्मीदवार, पहले नीरज जी के पार्टी के थे, नमाज सिखाए नहीं थे पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने चला गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि राज्य के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने कभी दो नियत नहीं रखा। मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक दिन मैं किसी गांव गया, और गांव जाने के बाद मैंने पूछा, गांव में 200-300 लोग जमा हो गए। एक मौलवी साहब दूर में खड़े थे। मैंने पूछा, मौलवी साहब नजदीक आ जाओ, मैं जो बोलूंगा वो सही सही सुनेंगे आप, नहीं तो आप मस्जिद में जा करके मेरे प्यार में जो बात बोलेंगे वो खुदा से जुदा हो जाएगा। मैंने कहा, आप आइए, आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला? कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ? कहा नहीं हुआ। तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा, मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं आप